आप सभी डायमंड अम्बरीश यादव का अभिवादन स्वीकार करें। सर्वप्रथम उस परमपिता परमेश्वर को, गॉड जो डिवाइन पावर है, जिसकी वजह से हम सभी लोग उपस्थित हैं यहाँ पर, उसको मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उनकी वजह से आज सब कुछ है और हम सभी लोग यहाँ पर चल के आए। आज ये जश्न, ये मौका, ये माहौल, सब कुछ एक खुशियों का दिन। सबसे पहले मैं चाहूँगा एक बार परमपिता परमेश्वर के लिए, इस गॉड के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने माँ बाप को, जिन्होंने एक अच्छा संस्कार दिया, अच्छे से पाला बचपन में, हमेशा एक अच्छे ड्रीम दिखाए। मैं दिल की गहराइयों से सर्वप्रथम उनको प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हम सभी के ऑनरेबल, हम सभी के चीफ गेस्ट को मैं दिल की अनंत गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है और हमारे जैसे हजारों लाखों लोगों का जीवन बदल देने वाले सर्वप्रथम मैं सबसे आदरणीय श्रीमान और रॉयल ड्रीमर्स टीम के फाउंडर लीडर आदरणीय श्रीमान माधव सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित मैं अपने सभी वेंटर, सभी अपलाइन को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सभी डायमंड लीडर हमारे अपलाइन, श्री अरविंद सर, श्रीमान जेपी सर, श्री बलवंत सर, श्री अंबिका सर, श्री शिवानंद मिश्रा सर, श्री परशुराम सर, श्रीमान सबको, सभी साथियों को मैं तहे दिल से प्रणाम करना चाहता हूँ। आप लोगों की वजह से, आप लोगों की गाइडलाइन की वजह से आज ये शख्स यहाँ पर है। और सबसे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, ये प्यारी सी टीम, जिनकी वजह से, जिनकी मेहनत से, जिनके कर्मों से, जिनकी दिन रात मेहनत करने से आपका ये भाई यहाँ पर पहुंचा है। मैं बहुत दिल से आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे सभी रूबी, हमारे सभी एमराल्ड, हमारे सभी टोपाज, सभी लीडर्स जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। रियल में दोस्त ऐसा कुछ था नहीं, मैं ऐसा कुछ खास नहीं था और हम तो आप ही जैसे हैं, आप ही के भाई हैं, आप ही के बीच के हैं, आप ही के साथ रहते थे, एकदम छोटे से हैं, एक ईंट के समान थे, लेकिन आप सभी लोगों की मेहनत ने इस ईंट को आज महल बना दिया। मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से आप सभी को धन्यवाद। ये माहौल, ये सब कुछ लाने के लिए सर्वप्रथम परिचय बताना चाहूंगा। जैसा आप लोगों ने वीडियो में देखा, सब कुछ देखा, एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूं। बहुत कुछ नहीं था, सामान्य परिवार था। पिताजी गांव में खेती करते थे और खेती भी बहुत ज्यादा नहीं थी, बहुत छोटी सी खेती थी, चल रहा था सब कुछ। और बचपन से ही बहुत क्राइसिस के साथ पिताजी ने पढ़ाया। बचपन से स्कूल जाता था, पढ़ाई करता था दोस्त, बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था। बहुत क्राइसिस था बचपन में, हमेशा सब कुछ देखता था। हम 2 भाई थे, 4 बहनें थी और सब और बहुत सारे लोग थे साथ में। झोपड़ी का मकान था, बहुत दिक्कतें थी, एक बात बोली जाए तो बहुत चैलेंजेस था। हमेशा देखते थे और पढ़ाई करते थे, स्कूल आना जाना, पिताजी को देखते थे, खेती करते हैं, मेहनत करते थे बहुत। और बचपन में ही ये था कि कुछ बड़ा करना है। पिताजी हमेशा बोलते थे, बेटा कुछ बड़ा करना है, बेटा कुछ बड़ा करना है। और आपको बताऊं, पढ़ाई के दौरान ऐसे ऐसे दिन हमने देखे, आज तक पिताजी मेरे साक्षी हैं, बचपन से लेकर कभी भी पढ़ाई के दौरान साला फीस टाइम से नहीं जमा हो पाती थी। हरदम लाइन से अलग करके खड़ा कर दिया जाता था, लाइन से अलग करके खड़ा कर दिया जाता था। बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद तब जाके फीस जमा होती थी। बहुत चैलेंज था, लेकिन हमेशा मन में था। पिताजी हर बार बोलते थे, बेटा कुछ तो बड़ा करना है। अंदर यही था, साला मेहनत अपने दम पे है, परिश्रम करना है हमको, मेहनत करेंगे। और जब भी पढ़ाई लिखाई करते थे, मैंने 2, 4, 5, 7, 8 जब तक पढ़ाई किया, हाई स्कूल, इंटर तक पढ़ाई किया। पढ़ाई में बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करता था दोस्त। पिताजी भी बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं किए थे, कोई भी उस तरह की गाइडलाइन नहीं थी, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कोई भी। बहुत आज की डेट में बहुत गार्जियन बताते, लेकिन कोई ये बताने वाला घर में नहीं था कि क्या पढ़ाई करनी है, आपको बीए करना है, बीएससी करना है, कौन चीज पढ़ाई करनी है, कुछ नहीं। बस एक ही चीज था, परिवार का भी ऐसा कोई माहौल नहीं था जो कोई गाइड करे, बस ये था कि पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। मैंने दिल से पढ़ाई किया, बस मेहनत से लगे रहे, मेहनत से लगे रहे, पढ़ाई करते गए। पढ़ाई के दौरान ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद, जैसा अभी आप लोगों ने देखा, भी ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड का वक्त था, बीएड करना था, एंट्रेंस निकला था। और एंट्रेंस के दौरान दोस्त एंट्रेंस निकल गया, लेकिन एडमिशन कराने की फीस नहीं थी मेरे पास।
आज भी जिस कॉलेज में एडमिशन कराया था सबसे लास्ट स्टूडेंट था मैं, स्टूडेंट एडमिशन कराने वाला। दोपहर तक टाइम खत्म हो गया था, सारे कॉलेज के स्टाफ बोल दिए थे लड़का एडमिशन कराने नहीं आया था। पिताजी बैठे हैं, मेरे पास एडमिशन के पैसे नहीं थे। तमाम लोगों से सब पिताजी ने आग्रह किया। और दोस्त एक बात बोली जाती है, जब समय होता है तो कोई साथ नहीं देता है। क्या बोल रहे हैं आप लोग? ऐसे परिस्थितियों में कोई साथ नहीं देता है। उस टाइम मेरे मामा जी ने पैसा लाया और मैं जाकर एडमिशन कराया, बीएड किया। बीएड करने के बाद उस स्कूल में भी टॉप किया, सबसे लास्ट में एडमिशन हुआ, स्कूल को भी टॉप किया। बहुत ही मेहनत से पढ़ाई किया, मेहनत से पढ़ाई करता रहा। फिर और आगे तैयारी किया, तैयारी करता रहा। हिंदी से नेट हुआ, संस्कृत से नेट हुआ, ऐसे चल रहा था दौर। लेकिन ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया और आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत आशीर्वाद रहा, माँ बाप का बहुत आशीर्वाद रहा। आपका ये भाई 2008 में प्राइमरी में अध्यापक हो गया, एक वैकेंसी आई थी, मैं सरकारी टीचर हो गया, एक अच्छी जॉब, सम्मानित जॉब मिल गई, अच्छी सैलरी, सब कुछ मिल गया, एक अच्छा पद मिला। और उस टाइम पे नौकरी तो मिल गई, पढ़ाई कर रहे थे, नौकरी मिल गई। नौकरी करने के बाद दोस्त बस्ती में मेरी पोस्टिंग हुई, बस्ती चले गए हम। और पूरा घर में मिठाई बट रही है, अच्छा खासा माहौल चल रहा है और पॉकेट में एक पैसा नहीं है। उधार लेके घर मिठाई बांटी गई थी। लोग आते थे, बोलते थे आपका लड़का मास्टर हो गया है, हमसे बोलते थे मिठाई खिलाओ। पैसे नहीं थे, मिठाइयां बट रही, सब कुछ। वहां से आए, ट्रेनिंग चली, हमने ज्वाइनिंग कर लिया। ज्वाइनिंग करने के बाद इसी तरह चलता रहा, सिलसिला चल रहा था। बहुत चैलेंजेस आए और बहनों को पढ़ाना, छोटे भाई को पढ़ाना, ये सब चैलेंज चल रहा था जीवन में। और सारे लोग दोस्त बोल रहे थे अभी तो बहुत मजा आ रहा है दोस्त, आप सरकारी नौकरी मिल गई है। और रियल में बहुत ही प्राउड वाली नौकरी थी। लाखों का सपना होता है, करोड़ों लोगों का सपना होता है, या सर नो? आज की डेट में करोड़ों लोगों का सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना, नौकरी मिल गई। आते थे, जाते थे। और हमारे बहुत साथी हमारे साथ के ज्वाइनिंग करने वाले इस हॉल में बैठे हुए हैं। ज्वाइनिंग करने के बाद भी सारे साथी मोटरसाइकिल से चलते थे। लेकिन आपका ये भाई 3 साल तक, जो कक्षा 9 में साइकिल ली गई थी, मैं 3 साल तक उससे नौकरी करता था। घर की ऐसी परिस्थितियां थी, मैं गाड़ी नहीं ले सकता था, चल रहा था। लेकिन हमेशा जब भी घर आता था, घर पे इतने चैलेंज थे, झोपड़ी का मकान था, सब कुछ आने के बाद लोग बोल रहे थे उन्होंने बदल दिया, वो नौकरी पाया उसका घर बन गया, वो नौकरी पाया उसका घर बन गया, तुम्हारा कब बनेगा? लेकिन दोस्त इतना ज्यादा खर्चे थे, इतने ज्यादा चैलेंजेस थे, चल रहा था इसी तरह कार्यक्रम चल रहा था सब कुछ। और जैसे ही फिर उसके बाद मैं नौकरी पा गया, पढ़ाई होने लगी, तो भाई को, छोटे वाले भाई को मैंने भेज दिया इलाहाबाद कि तुम मेहनत से पढ़ाई करो, दोनों भाई जब मजबूत हो जाएंगे बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। और दोस्त भाई ने पढ़ाई किया, बहुत ही मेहनत से पढ़ाई कर रहा था। लेकिन सन 2013 में जैसे ही खुशी हमारी ऊपर चढ़ रही थी, उसी टाइम पता नहीं क्या ईश्वर को मंजूर था, उसी टाइम दिसंबर 2013 में मेरे भाई का सिलेक्शन फाइनल हो चुका था और उसका दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पूरे घर पे तो सारा घात पड़ गया, कोई भी परिवार स्टैंड करने की स्थिति में नहीं था। हम लोग एकदम पूरी तरह से टूट गए थे। मैं पूरा अपना एटीएम देता था, भाई को तुम पढ़ो, साला जब तक पढ़ोगे नौकरी की पूरी तनख्वाह लगा दूंगा, जितना पढ़ना चाहोगे मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन दोस्त 2013 में भाई नहीं रहा, बहुत चैलेंज आए, घर आया छुट्टी लेकर, बहुत एकदम मेरे माता पिताजी बैठे हैं, परिवार टूट गया एकदम। और आपको बताऊं कि ऐसी स्थिति से निकलना, अड़ोस पड़ोस लोग ताने मारते थे, मेरी 4 बहनें थी, लोग ताने मारते थे, कमेंट करते थे लोग, अब क्या होगा, अब तुम अकेले हो, शादियां कैसे करोगे? मेरी माता जी यही बैठी है, तमाम लोग चैलेंज करते थे, अरे उसके तो 5 भाई हैं, उसके तो 8 भाई हैं, तुम अकेले हो, शादी कैसे करोगे? लेकिन बार बार मैं देखता था पिताजी भी बहुत दिक्कत में आ गए थे, बहुत दिक्कत, बहुत तमाम बीमारियां घेर ली थी। माताजी भी लग रहा था कि भाई को तो छोड़ दिया मैंने, लग रहा है पिताजी माताजी भी नहीं साथ देंगे। लेकिन उस टाइम में मैंने अपने उस सर को याद किया कि पिताजी 100% आपका एक बेटा चला गया है, कोई बात नहीं है, उसको तो मैं वापस नहीं ला सकता हूं, लेकिन आज से अमरीश यादव साला डबल काम करके दिखाएगा, डबल काम करके दिखाऊंगा, डबल काम करके दिखाऊंगा, उसका भी काम करूंगा, अपना भी काम करूंगा। साला जीवन में कभी भी आपको ये फील नहीं आने दूंगा कि एक लड़का चला गया है। 24 घंटे काम करूंगा, 8 घंटे ड्यूटी करूंगा, एक्स्ट्रा काम करूंगा और पढ़ाई करूंगा और मेहनत करूंगा, लेकिन आपको कभी जीवन में फील नहीं होने दूंगा। मैं इस मेहनत के साथ, इस शिद्दत के साथ काम करने लगा। हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहा था, मैं प्रोफेसर बनना चाहता था। मैं सोच लिया था बहनों की शादी करनी है, अब कुछ और ज्यादा कमाई करनी पड़ेगी, भाई तो नहीं रहा, कुछ और ज्यादा कमाई करनी पड़ेगी, तभी साला परिवार का स्थिति चल पाएगी। बहनों की शादी करनी थी, बहनों को पढ़ाना था और घर के तमाम खर्चे थे, झोपड़ी का मकान था, 3 साल 4 साल नौकरी हो गई, बदल नहीं पाया था, ऐसी परिस्थितियां थी, सब कुछ चलता रहा।
हमेशा दिल में था कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। ऐसे चैलेंजेस के साथ जीवन चलता रहा, लेकिन एक चीज थी, दिल में कुछ तो बड़ा करना है। और एक बात बोली जाती है कि अगर आपके दिल में कुछ बड़ा करने का सपना है, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो गॉड हो, परमपिता परमेश्वर हो, अल्लाह हो, ईश्वर आपको जीवन में एक मौका जरूर देता है। क्या बोलते हैं आप लोग? एक मौका जरूर देता है। अगर आपको इंसान बना के भेजा है, एक जीवन बदल देने वाला बिजनेस जिसको आपने देखकर ज्वाइन किया है, आप ज्वाइन किया, आप यहां पर उपस्थित हैं, जिस बिजनेस ने आज की डेट में आपके भाई का जीवन बदला है, जीवन बदल देने वाला बिजनेस हमको भी जैसे आप लोगों को मिलता है ऐसे मिला। स्कूल से पढ़ा कर आ रहा था, बस्ती में हमारी पोस्टिंग थी, बस्ती से आ रहे थे, दोपहर का टाइम था, तमाम हमारे शिक्षक साथी बैठे हुए हैं, दोपहर का स्कूल था, दोपहर में हम पढ़ा कर आ रहे थे। वहीं फैजाबाद रहते थे, देवकाली पे एक टेढ़ी बाजार जगह है, टेढ़ी बाजार में एक लड़का बैठ ऐसे पैदल ही जा रहा था, ऑटो वालों ने हड़ताल किया था, वो लड़का सबको हाथ दे रहा था, हम भी आ गए, हमको हाथ दिया, मैंने उसको बैठा लिया, उसके हाल चाल पूछा कि भाई आज पैदल कहाँ जा रहे हो? वो बोला कि मैं भर्ती देखने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा खासा, लगभग 6 फुट लंबाई थी। वो बोला कि मैं भर्ती देखने जा रहा हूँ और आज ऑटो नहीं चल रहा है, मैं पैदल ही स्टेशन के लिए निकल दिया हूं। हमारे अंदर आया कि ये देश के लिए बहुत ही मेहनती लड़का है। मैंने तुरंत उसको बैठाया, हम कहा आप बैठो और जहां पहुंचना है मैं स्टेशन छोड़ के आता हूं। और जैसे ही मैं स्टेशन छोड़ने गया, स्टेशन छोड़ने के बाद मेरा सौभाग्य था कि मैं उस लड़के को स्टेशन के अंदर ड्रॉप करने गया और मैंने पूछा कि अगर आपको किराया ना हो तो भी बताओ, हम किराया भी दे देंगे आपको, जाओ, मेरी शुभकामना आपके साथ है। और जैसे ही मैं स्टेशन से बाहर निकल रहा था, ये जीवन बदल देने वाला बिजनेस एक अनजान व्यक्ति द्वारा, उन्होंने हमको चाबी घुमाते हुए ऐसे निकलते हुए देखा, तुरंत बोला कि क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं? आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या आप कमाना चाहते हैं? क्या आप कमाना चाहते हैं? और जितना सारे लोग मिल के बोले ना, उतना सारा अकेले बोला यस, पैसा कमाना चाहता हूं, बहुत भूख है पैसा कमाने की, बहुत भूख है पैसे कमाने की, जरूरत है परिवार में पैसा की। मैंने बोला, उन्होंने बोला कि किसी दिन आप 1 घंटे का टाइम दीजिएगा, उस दिन हम आपको बताएंगे। और किसी दिन मैंने बोला कि मैं एक अध्यापक हूं और हमारे पास रविवार को टाइम मिलता है, बाकी दिन मैं ड्यूटी करता हूं, रविवार को छुट्टी होती है, रविवार को टाइम मिलता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, और आप सभी लोग सेफ साहब में ज्वाइन है, आप जानते हैं कि हमारा बिजनेस कब चलता है वेनु? रविवार को। जैसे हमने उनके मुंह की बात बोल दी, उन्होंने बोला कि ठीक है सर, रविवार को 1 घंटे का टाइम दीजिएगा, दोनों भाई देखेंगे, अगर हो सकता है तो किया जाएगा। फिर हम गए, फैजाबाद में रहते थे, प्रेस क्लब एक जगह थी, प्रेस क्लब में उन्होंने बुलाया और प्रेस क्लब में हम गए, वो बुलाए थे हमको, चूंकि हम लोग शिक्षक हैं, हम टाइम से गए, पूरा स्कूल टाइम तैयार हो गए, सीधे 9 बजे हाल में पहुंच गए। और वहां देखे, जैसे ही बैठ गए वहां, तो वहां देखे एकदम फर्स्ट क्लास लोग टाई सूट लगा कर आ रहे हैं, तो हमको लगा कि ये लग रहा है कुछ कंपनी उम्पनी का मामला है क्या, लेकिन फिर भी बैठे रहे, क्योंकि हमने सोचा कि कुछ ना कुछ होगा, आए हैं तो जानकारी ले। फिर प्लान चलता रहा अपना, सब कुछ आए, कोई बोल रहा है हमने कमाए, हमने वो कमाया, प्लान चला। रियल में बताऊं कि प्लान इतना इंटरेस्टेड था कि मैं हिल नहीं पाया। और फिर उसके बाद सबसे ज्यादा जब उन्होंने बोला कि यहाँ से जीवन बदला जा सकता है, लाखों रुपए कमा सकते हैं बिना कुछ लगाए हुए, मैंने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है। 20 साल पढ़ाई किया, बहुत मेहनत से पढ़ाई किया, शिद्दत के साथ पढ़ाई किया हूं और 8 घंटे ड्यूटी करता हूं तो 30-35 हजार रुपए पाता हूं। ये बोल रहे हैं बिना कुछ लगाए, विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन उसके बाद बोल रहे थे कैसे आता है, इस चीज को बताने के लिए हमारे बीच में एक हमारे गुरुजी आ रहे हैं। और हमने बोला जब सबको सुन लिया हूं तो ये गुरुजी को भी सुनता हूं। तुरंत फिर एक लोगों का वेलकम हुआ और आज रियल में हम लोग लिए रोल मॉडल हैं, यंगस्टर के रोल मॉडल है। मैं चाहता हूं श्री अरविंद सर के जोरदार ताली होनी चाहिए श्री अरविंद सर के लिए। आया सर ने पूरा प्लान बताया, सर अपना बताया कि देखिए मैं भी स्टूडेंट हूं, मेरा जीवन बदल रहा है। तुरंत दोस्त फिर हमने बिजनेस की शुरुआत की और शुरुआत करने का वाकया ऐसे था जैसे हमने बोला सब कुछ क्लोजिंग हुई। सर ने बोला कैसा लगा, हमने कहा बहुत अच्छा लगा, मैं करना चाहता हूं। फॉर्म साइन अप हो गया, फॉर्म साइन अप के बाद सेल की बात आई तो सेल तुरंत मेरे पास एटीएम था। श्री अरविंद सर लोग फॉलो किए, तुरंत सेल की बात आई, बोले आप मास्टर साहब हैं तो आपके पास पैसे तो होंगे? हमने बोला यस सर हैं, क्योंकि एक फित्र थी, झूठ नहीं बोल सकता। मैंने बोला यस सर हैं, लेकिन एटीएम में है। उन्होंने तुरंत एक आदमी को भेजा, हमारे सीनियर में थे, उनको भेजा, बोला कि जाइए एटीएम से पैसा निकाल कर आइए। मैं 2 सूट का पैकेज लिया था, बहुत ही अच्छा लगा हमको, रेमंड का सूट, 7,872 रुपए का सूट का पैकेज था। मेरे एटीएम से 8,000 रुपए निकाले और शेष पैसा जो बचा था उन्होंने उसी एटीएम पे, पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम है, उसी एटीएम पे उन्होंने हमको 28 रुपया बचा हुआ सर दिया। और पैसा हमको देने के बाद मेरा 7,872 रुपए लेकर और हमको जो डीडी लेने गए थे वो मोटरसाइकिल में बैठे और हमको वहीं छोड़ के चले गए। मेरी मोटरसाइकिल वेन्यू पर है, हम वहीं अकेले सोचे और मन में ये था कि लग रहा है पैसा भी डूब गया और ये लड़का भी चला गया।
और तब तक हमारे अपलाइन जो हमको कॉल किए थे उनका फोन भी स्विच ऑफ था। रीजन ये था कि हमारे वेन्यू में बोल दिया जाता है फोन स्विच ऑफ रखिए। हमको लगा कि हम पूरी तरह से डूब गए, लेकिन फिर कुछ देर लगातार प्रयास करते रहे तो फोन लग गया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, जल गलती से चले आए सर, आप मेरा विश्वास करिए। ये तुरंत जा रहे, फिर आए, फिर उसके बाद हमने ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करके मैं 12 बजे रूम पे पहुंचा। डेली का रूटीन था 12 बजे जाके, संडे के दिन हम कहीं घूमने चले जाते थे या तो सो जाते थे। लेकिन उस दिन चूंकि प्लान देखा था, जीवन बदलने की बात देखी थी, तो जाने के बाद हरदम यही सोच रहे थे कि अगर इतना पैसा आएगा तो क्या करेंगे, बहन की शादी हो जाएगी, ये हो जाएगा, घर बन जाएगा, सपने पूरे हो जाएंगे, पार्ट टाइम ऐसे करेंगे। ये सब करते 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 4 बज गया। और जैसे ही 4 बजने ही वाला था, तुरंत मोबाइल पे घंटी बजी तो श्री अरविंद सर का फोन आया। उन्होंने बोला कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। उन्होंने बोला तो बहुत सौभाग्य की बात है, जो सबके महागुरु हैं वो मिलने चाहते हैं। सर ने आया, सर बताए कि पूरा FIM किया मेरा। इन्होंने एक एक चीजें बताया, प्रगति सूत्र बुक के बारे में पूरा बताया। सर आधे घंटे 1 घंटे बैठ के मेरा पूरा FIM किए, और उसी FIM के समय प्रगति सूत्र बुक दिए, और इतना ज्यादा प्रमोट करके दिए। हमारे उस टाइम में PhD कर रहा था, और तमाम सारी किताबें रखी हुई थी, हिंदी और संस्कृत साहित्य की पूरी अलमारी भरी हुई थी। 300 से ज्यादा किताबें हमारी अलमारी में थी। सर ने बोला अच्छा मास्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इतनी सारी किताबें पढ़ लोगे तो आप क्या पाओगे? हमने बोला सर मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूं, ऐसे हमारी इनकम होगी, हम लाखों रुपए सैलरी पाएंगे। उन्होंने प्रगति सूत्र बुक को निकाला, बोला कि ये बुक है, ये हमारे यूनिवर्सिटी की बुक है, हमारी यूनिवर्सिटी की बुक है, हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं? हमने बोला नहीं सर, आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में तो नहीं जानते हैं। सर ने बोला हमारी यूनिवर्सिटी रॉयल ड्रीमर्स यूनिवर्सिटी है, रॉयल ड्रीमर्स यूनिवर्सिटी है, इसमें एडमिशन कराओ। 4 साल बाद बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराते हो, 4 साल बाद सारा बेरोजगारी का फॉर्म भरते हो, इस रॉयल ड्रीमर्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराओ, 4 साल बाद नौकरी देने वाला बन जाओगे, जॉब देने वाला बन जाओगे, करोड़ रुपए कमाओगे। इस रॉयल ड्रीमर्स टीम की एकमात्र बुक है, इस बुक को पढ़ोगे तो आप लाखों रुपए महीने कमाओगे, जीवन बदल जाएगा। और जैसे मैं कहा सर ये मैं जरूर पढ़ना चाहता हूं, सर पीछे खींचे, फिर मैं चाहा सर पीछे खींचे, बोले कि बुक ले लो, आप पढ़ो। पूरा उन्होंने लिस्ट बनवाया, मेरा ड्रीम सपना सब कुछ लिखवा दिया। उसके बाद से आपको मैं आज मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, सर पूरा FIM करते समय 6 बज गया था, और 6 बजे के बाद रात के 2:30 बजे तक मैं उस पूरी बुक के 88 पेज को पढ़ डाला। उठा ही नहीं, उसको हाईलाइट करके पढ़ डाला। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक सवाल है, एक जवाब है। और पूरी रात पढ़ने के बाद सुबह मैंने कमिटमेंट कर लिया कि अब सारा कुछ बड़ा हो जाएगा। इतनी बेहतरीन बुक मिली है, और मात्र इस बुक को पढ़ने से हमारा जीवन बदल जाएगा। फिर मैंने बिजनेस की शुरुआत की, और शुरुआती दौर में आप सभी लोग जानते हैं, शुरुआती दौर में आदमी अपने करीबियों को बताता है प्लान। यस सर नो? मैं लकी था, मैं कुछ साथियों को प्लान बताया और उन लोगों ने ज्वाइन किया। ऐसे में श्री अरविंद सर, श्री वीरेंद्र सर हमारे बीच में है, एक हमारे मित्र थे श्री अरविंद सर, उनको भी मैंने प्लान दिखाया, वीरेंद्र सर को दिखाया, तमाम लोगों को दिखाया। हमारे ऐसे क्लोज मित्र थे, इन्होंने तुरंत ज्वाइन किया और हमारा चेक भी बना। काम चलता रहा, धीरे धीरे काम चलता था। स्कूल आते थे, स्कूल से पढ़ा के जब भी हम आते थे प्लान दिखाते थे अपना, धीरे धीरे काम की शुरुआत हो गई, काम चलता रहा, धीरे धीरे काम चलता रहा। उसके बाद सर ने बोला कि और बाहर के लोगों की भी लिस्ट बनाइए, जो बाहर हैं, दूर हैं, हमारे साथ पढ़ाई करते थे। एक हमारे बहुत ही परम मित्र थे, उनसे मैं फोन किया, उनको बोला कि मित्र एक बहुत बड़ा बिजनेस मिल गया है, हम लोग साथ में B.Ed किए थे, हमारी जॉब लग गई, आप जॉब नहीं पाए, लेकिन मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ आप जीवन बदल सकते हैं। उन्होंने बोला कि ठीक है सर, आप मिलिए बताइए हमको। मैं फैजाबाद में रहता था, और स्कूल से पढ़ाकर मैं स्कूल से निकलते समय मेरा रूटीन था कि सुबह जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले मैं 1-2 प्लान दिखा के स्कूल जाता था। और फिर जब भी स्कूल से आता था तो इतना शेड्यूल सेट रहता था कि स्कूल से आने के बाद मैं 2-4 लोगों को प्लान दिखाता था। स्कूल इंटरवल टाइम में ही मैं 2-4 लोगों से कॉल करके टाइम ले लेता था, इनको मिलना है। मैंने उनसे टाइम लिया फैजाबाद देवकाली पे, और बोले कि मैं देवकाली पे मिल रहा हूँ। मैंने बोला सर मैं वहीं आ जाऊँगा, हमारी आपकी मुलाकात होगी, आधे घंटे की मुलाकात है। जैसे ही मैं देवकाली के पास पहुंचा, उनको फोन लगाया, हमारे तमाम साथी फैजाबाद अम्बेडकर नगर के हैं, मैंने उनको फोन लगाया, मैंने बोला मित्र देवकाली पर आ गया हूं, बोलिए। वो बोले कि सर देवकाली से कुछ जरूरी काम था, मैं मया बाजार आ गया हूं, वहां से 20-25 किलोमीटर दूर है, मार्केट है। तो मैं सोचा कि अब प्लान के लिए ही निकला हूं,
तो उनके पास चला गया, सीधे मया बाजार गया। मया बाजार पहुंच के फोन किया मैंने, दोस्त मया बाजार आ गया हूं। बोले कि अरे कुछ अर्जेंट ऐसा काम ही आ गया था कि मैं अकबरपुर के पास कटहरी मार्केट है, मैं वहां आ गया हूं। मैंने बोला ठीक है सर। अब वहां से ऐसा दुविधा थी कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। मैंने बोला कि नहीं, सेफ साहब का टाइगर है, चलना वहीं है, 100% उनको प्लान दिखा के जाना है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो कमिटमेंट करके निकलते हैं उसको पूरा करते हैं। सर नो, उसको पूरा करते हैं। मैंने कहा कि ठीक है मैं आता हूं। और जैसे ही मैं कटहरी पहुंचा उसके बाद उन्होंने फोन किया, दोस्त मैं मालीपुर आ गया हूं। आप सोचिए, फिर मैं मालीपुर चला गया। बाद में मालीपुर के पास सुरूपुर एक मार्केट है, उसके आगे उनका घर था, वो वहां बुला लिए। मैं वहां पहुंच गया, लगभग फैजाबाद से 80 किलोमीटर दूर। और शाम हो गई, तब तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, अंधेरा हो रहा था। मैं बोला कि आज तो प्लान दिखा के जाना है। और प्लान दिखाने के लिए जैसे मैं अपना बैग निकाला, और बैग निकाल के जैसे ही फोल्डर निकालना चाहा, दोस्त उन्होंने क्या बोला जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? और मेरा परम मित्र था, ग्रेजुएशन साथ किया था, बीएड साथ किया था, वो ऐसा मित्र था, स्कूल टाइम में बोलता था तुम्हारे लिए जान दे देंगे। लेकिन जब मैंने उसको फोल्डर निकाला, मैंने बोला कि ये प्लान है, तुरंत उन्हें मेरा फोल्डर पलट के अंदर रख दिया और बोला कि मैं समझ रहा था तुम इसीलिए आ रहे हो, हमको एक दोस्त के माध्यम से पता चला तुम ऐसा काम करते हो। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला तुम ईमानदारी से बताओ, हम अगर ज्वाइन कर लेंगे तो तुमको कितना पैसा मिलेगा? हमने बोला दोस्त बिजनेस वालूम, अगर आप 200 बिजनेस वालूम से ज्वाइन करते हैं तो हमको इतना पैसा मिल जाएगा। उस टाइम वो लुंगी पहना था और टी शर्ट पहना था, लुंगी में से 500 रुपए निकाल के दिया और यही रख दिया। ये बोला कि ये पैसा लो, तुम 500 रुपए के लिए यहां तक आ जाओगे, नौकरी पा गए हो, हमको ये पता नहीं था, लो पैसा लो। ये मान लो कि मैं ज्वाइन कर लिया। और आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, यस सर नो? और ये बोला, दोस्त अंधेरा हो गया था और मैंने बोला कि पैसा रख लो, मैं तुम्हारा जीवन बदलने के लिए आया हूं। उसके 5 दोस्त उसी पुलिया बैठे थे, इतना मेरा मजाक उड़ाए, ये देखो करोड़पति बनने चला है, ये देखो डायमंड बनने चला है। कोई आज तक बना है? कोई आज तक डायमंड बना है? किसी का जीवन बदला है? मैंने किसी के बारे में बताया लेकिन बिलीव नहीं किया और मेरा 15 मिनट तक बहुत ही मजाक उड़ाया। बोला जिस दिन बन जाना उस दिन आना और ये लो 500 रुपए तेल डला लेना। मैंने बोला कि कतई नहीं। और दोस्त, वो ऐसा दोस्त था मेरा कि मैं जब भी उसके घर जाता था तो शाम को वापस नहीं आने देता था। उसके मम्मी पापा हमको घर वापस नहीं आने देते थे, वो खिलाता था, खिलाने के बाद सुबह हमको घर पहुंचाता था। लेकिन उस दिन ऐसे भेज दिया वापस और फैजाबाद वापस आना था। ठंडी कड़कड़ाती ठंड थी, मैं स्कूल गया था, सही से जैकेट भी पहन के नहीं गया था, रूह कांप रही थी एकदम। और मैं बोला कि ए ईश्वर अब क्या करूं, अब क्या करूं मैं आया था इस विजन से कि इसको प्लान दिखाऊंगा, ये ज्वाइन करेगा, जलील करके रख दिया। और दोस्त मैं उस मार्केट से 80 किलोमीटर दूर मोटरसाइकिल से पैदल निकल दिया। और रास्ते में ऐसे ऐसे दिक्कतें आई, रास्ते में रियल में दोस्त मैं वापस जरूर आ गया था, वापस जरूर हो गया था। लेकिन मैं उस बंदे से बोल के आया कि एक बार भयानक से देख लो, ठीक से देख लो, अगर साला अमरीश जिंदा रहा, सांस बख्शा ऊपर वाले ने, तो शायद डायमंड बन के जरूर आऊंगा तुम्हारे घर, डायमंड बन के जरूर आऊंगा तुम्हारे घर। ध्यान से देख लो, साला डायमंड बन के जरूर आऊंगा। थैंक यू। और मैं निकल दिया दोस्त आज रियल में बताऊं, मैं वापस आ रहा था, मेरी आंख से आंसू आ रहा था, ठंडी एकदम कड़कड़ाती ठंड थी, एकदम बहुत दिक्कत थी। लेकिन अंदर अंदर मैंने ठान लिया कि अब तो कुछ करना है, अब तो कुछ करके ही दिखाना है। और ऐसे ही मौके होते हैं, ऐसे मौके होते हैं डिसीजन लेने के, यस सर नो? मैंने ठान लिया कि 100% करना है, डायमंड बन के ही दिखाना है इस बंदे को। ऐसे रीजन मिलते रहे, बहुत सारे लोग आए, बहुत साथी मजाक उड़ाए। तुरंत जब फैजाबाद पहुंच गया, रात के टाइम भूख नहीं लग रही थी और नींद नहीं आ रही थी, रियली बताऊं बहुत चैलेंज था। मैंने तुरंत अपने अपलाइन को फोन लगाया गुरुजी को, और इस बिजनेस में मैंने सर को फोन लगाया, गुरुजी आज मेरा वो परम मित्र मना कर दिया जिसके ऊपर मेरा 100% बिलीव था, वो मना कर दिया। वो बोल रहा है कि बिजनेस नहीं चलता, कोई डायमंड नहीं बनते। मेरी 1 घंटे लगातार कंटिन्यू अरविंद सर से बात हुई, कंटिन्यू 1 घंटे लगातार बात हुई। मैंने बोला कि आज सर कुछ डिसीजन बता दीजिए, आज कुछ बता दीजिए, वापस दोबारा उस मार्केट में कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा। सर ने बोला कोई बात नहीं टाइगर, कोई बात नहीं है, डायमंड किसको बनना है? हमने बोला हमको बनना है। बहनों की शादी किसको करनी है? अमरीश को करनी है। परिवार में दिक्कत किसके है?
अमरीश के सर ने बोला कोई बात नहीं है, अरे एक मना कर दिया, दो मना कर दिया, हम आपके साथ हैं, ये पूरा अपलाइन आपके साथ है, ये सिस्टम आपके साथ है, रॉयल ड्रीमर्स आपके साथ है, हम मिलकर इतिहास बनाएंगे। सर के माध्यम से सुनने को मिला। और आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग ग्राउंड पे काम करते हैं, और जब काम करते हैं, जब भी स्ट्रेस आती है, थकान आती है, तो केवल एक जगह होती है अपलाइन। यस सर नो, एक जगह होती है अपलाइन। और आज तक मैंने जब से बिजनेस में काम करना शुरू किया, लोगों ने मना किया, लोगों ने तिरस्कृत किया, लोगों ने बेइज्जत किया, लोगों ने मजाक उड़ाए, लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, और कोई भी आज तक जिसको मैंने प्लान दिखाया, सिंगल ए बंदा मिलने वाला ऐसा नहीं मिला जिसको मैंने प्लान दिखाया वो बोला हो कि तुम डायमंड बन सकते हो। सिंगल ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं जिसको मैं प्लान दिखाया वो बोला कि आप डायमंड बन सकते हो। केवल और केवल इस बिजनेस में इन्हीं महागुरुओं ने, इन्हीं अपलाइनों ने, कुछ भी थक के आओ, हर के आओ, फंस के आओ, जैसे भी चैलेंज करके आओ, कहीं भी दिक्कत में आओ, परेशानी में आओ, कुछ भी हो, एक कॉल लगाओ अपलाइन को, सारा स्ट्रेस खत्म। या सर नो, मैंने तुरंत फोन लगाया, सर ने बोला कि आपको डायमंड बनना है, आप इतिहास लिख देंगे। मैंने शुरुआत किया काम की, सर लोगों से मिलता रहा, सर के लोगों के द्वारा बताई गई वो सारी बातें कभी आज तक, जब से मैंने बिजनेस ज्वाइन किया आज तक कभी भी एक भी मीटिंग नहीं छोड़ा, एक भी फंक्शन नहीं छोड़ा, एक भी संडे फ्राइडे ट्रेनिंग नहीं छोड़ा। कंटिन्यू बिजनेस में, कंटिन्यू फंक्शन में, जो भी अपलाइन ने बता दिया, जो भी सर लोगों ने बता दिया, जो भी गुरुदेव ने बता दिया, मेरे लिए ब्रह्मा की लकीर है। 100% करना ही करना है उसको, 100% करना ही करना है। इस बिजनेस में काम चलता रहा। लोग बोलते हैं बिजनेस में कोई डायमंड नहीं बनता है, बहुत सारे लोगों को डायमंड बनते हुए हमने देखा, और इसी हाल में मैं डायमंड बनते हुए देखा। और यहाँ पर डायमंड सेलिब्रेशन हो रही थी, और एक बार मैं जेपी पैलेस में आया था, आदरणीय श्री अरविंद सर, श्री जेपी सर ने पास प्रमोट करके बुलाया था कि टाइगर चलो, जो व्यक्ति जेपी पैलेस में डायमंड शिप देख लेता है 100% डायमंड बन जाता है। बहुत दिक्कत के साथ, चैलेंज के साथ मैं आया था यहाँ, और सीट नहीं मिली थी इसी हाल में साथ सीट नहीं मिली थी, पीछे खड़ा था, पूरे सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक खड़ा था। और वही हाल से निकलने के बाद मैंने कमिटमेंट लेकर गया कि 100% साला इस हाल में अमरीश यादव इस मिट्टी की कसम खा के जाओ। मैं बाहर इसी गेट को, इसी जेपी पैलेस की मिट्टी को चूम के गया था, यही जेपी पैलेस होगा, अमरीश की एंट्री होगी, यही जेपी पैलेस होगा, अमरीश की एंट्री होगी, और साला डायमंड बन के एंट्री करेंगे। लोग बोलते हैं कि कोई डायमंड बनता नहीं, शुरुआत किया, रूबी बना, गोल्ड बना, पर्ल बना, टोपाज बना, एमरल्ड बना, और आज आपके सामने डायमंड बन के खड़ा है। भाई आपका डायमंड बन के खड़ा है, आज मैं डायमंड बन के खड़ा हूं। और ये जो भी डायमंड शिप हुई है, ये हमारा कोई अचीवमेंट नहीं है। हमने काम की शुरुआत की, हमारे तमाम साथी, हमारे सभी लीडर, जो एकदम नंबर 1 टीम है, बहुत मेहनती, बहुत विजनरी टीम है, और केवल अकेले डायमंड नहीं बना। जैसे डायमंड बनने की हरदम सोचता था, तो बार बार आता था फैजाबाद और सर से बात करता था, गुरुजी जल्दी डायमंड बनना है, डायमंड तो बनना है लेकिन जल्दी डायमंड बनना है, ओ वाला सूत्र बताओ जल्दी डायमंड बनने वाला। तो सर एक ही बात बोलते थे कि मित्र, छोटे भाई, बड़े भाई, डायमंड अगर बनना है तो वेन्यू खड़ा करने पड़ेगा। किसी जिले में जाओ, वहां अपना साम्राज्य स्थापित करो, बिजनेस बड़ा करो, खड़ा करो बिजनेस को, तब डायमंड बनते हैं। यहीं पर आओगे, रोज यहीं पर आओगे, डायमंड नहीं बनते हैं। भारत में फैलाना बिजनेस, पूरा दमदारी से काम करना है। मैंने बोला गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, जिस कोने में साला भेज देंगे, भारत के उस कोने में बिजनेस खड़ा कर दूंगा। सर ने बोला कि बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, जॉब को करते हुए स्कूल से आओ, उसके बाद कहीं जाके बिजनेस खड़ा कर दो। मैं स्कूल से आता था, सबसे नजदीक जिला हमारे पास में अंबेडकर नगर है, अकबरपुर है, वहां के बहुत सारे लीडर आए हुए हैं, मैं चाहता हूं उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। अंबेडकर नगर गया सबसे पहला वेन्यू लेकर, और मैं वेन्यू उस टाइम स्टैंड करने गया था जब मैं लीडर क्लब में था। मेरी 20 की टीम थी। गुरुदेव से आशीर्वाद लिया, श्री अरविंद सर से आशीर्वाद लिया। फ्राइडे ट्रेनिंग में श्रीमान जेपी सर आए थे, जो उसके बेताज बादशाह। मैं चाहता हूं सर के लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार म्यूजिक के साथ जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। श्रीमान जेपी सर ने बोला
मात्र 25 लोग ट्रेनिंग ले रहे थे। सर ने फैजाबाद के प्रेस क्लब में बोला, ये सारा मर्दों का गेम है, सबके बस का डायमंड बनना नहीं होता है, ये मर्दों का गेम है। जिसकी मैया ने दूध पिलाया है वो डायमंड बन के दिखाएगा। और किसको क्या लगा, किसको क्या नहीं लगा, लेकिन सबसे पीछे हाल में बैठा था। मैं लास्ट में सर से बोला, सर एक बार देख लीजिए, पूरा ठीक से देख लीजिए, साला माँ का दूध पैदा किया पिया हूं, 100% डायमंड बन के दिखाऊंगा। सर ने बोला, डायमंड ऐसे नहीं बनते, रोज यहीं आओगे, जाके वेन्यू खड़ा करो। और अंबेडकर नगर में चला गया। उस टाइम दोस्त में 20 की टीम थी, लीडर क्लब में था। अंबेडकर नगर चला गया, डेली का रूटीन था, स्कूल से 3 बजे आता था और वहीं देवकाली पे गाड़ी खड़ी करता था, वहां से बस पकड़ता था। 1 घंटे की यात्रा अंबेडकर नगर, वहां जाता था। ना कोई लिस्ट, ना कोई परिचित, ना कोई मित्र, ना कोई दोस्त, ना कोई सगा संबंधी। अंबेडकर नगर में केवल एक ही दोस्त था, उन्होंने बहुत बेइज्जत करके पहले ही मना कर दिया था। लेकिन मैं डेली जाता था और बैग लेके उस गलियों में घूमता था। एक तरफ से अंबेडकर नगर में, एक तरफ से उस मार्केट के अंदर, सबको झोला लेके कोई भी, तुरंत हमारा प्लान ये, तुरंत हमने बताया, सबको बताते थे। और 3 महीने लगातार मैंने वेन्यू चलाया, हर संडे, हर फ्राइडे ट्रेनिंग। और वेन्यू जाके खूब धुआंधार तरीके से, एक लोग बैठते थे। पूरे 6 दिन काम करने के बाद गुरुदेव एक गेस्ट आता था, वहीं में मैं वेन्यू खड़ा करता था, उसी एक को बैठा के, और एक छोटा सा हाल लिया था। मैं बोलता था एक दिन इतिहास बन जाएगा, अंबेडकर नगर की धरती से इतिहास बना देंगे। फिर आते थे, ऐसे करते करते 3 महीने के बाद एक व्यक्ति ज्वाइन हुआ। उस वेन्यू में 3 महीने मेहनत करने के बाद एक व्यक्ति ज्वाइन हुआ। फिर उनको बैठा के हमने प्लान की शुरुआत की, चलो फ्राइडे ट्रेनिंग करते हैं। वो एंकरिंग करते थे, मैं ट्रेनिंग देता था, खाली 2 ही लोग बैठते थे वेन्यू में। गुरुदेव वो व्यक्ति आता था हमारे बीच में, गुरुजी आ रहे हैं, और मैं जाता था ट्रेनिंग करता था और एक बात बोलता था, एक दिन इतिहास बनाएंगे, बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। कार्यक्रम चलता रहा। 2-3 महीने बाद 1-2 लोग और ज्वाइन हुए। हमारा मेन ही लीडर आके हमसे बोला कि सर देखिए, अब हम काम नहीं करेंगे। फ्राइडे ट्रेनिंग थी, फ्राइडे ट्रेनिंग के दिन हमने बोला इस बार गेस्ट इनवाइट करो, इस बार साला धुआं उड़ा देंगे। और वो बोला कि रोडवेज पर लाके छोड़ते थे, रोडवेज पे छोड़ के बोले, गुरुजी ऐसा है कि अगले संडे को हम खुद नहीं आएंगे। आप सोचिए, आप हंस रहे हैं, आप भी हंस रहे हैं और आज मैं भी हंस रहा हूं। आप सोचिए, जिस आदमी का केवल एक लीडर हो और वो भी आके आपके सामने बोले कि गुरुजी अब कल से हम नहीं आएंगे, दिल पे क्या गुजरती है, आप फील करके देखिए। रोडवेज लगी थी अकबरपुर में बस, वहां एक बाटी चोखा की दुकान है, मैं वहीं बैठ के फोल्डर, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, 2 झोला लेके अकेले चलता था। वहां बैठ के एकदम पूरी तरह से पता ही नहीं था अब क्या करें, अंधेरा छा गया एकदम, अब क्या करें। इसी के भरोसे हमने बिजनेस स्टैंड करना था। सर को मैं कमिटमेंट देकर आया था कि मैं 100% इतिहास बनाऊंगा। आज एक ही लीडर और ये भी मना कर दिया हमको। फिर मैं वहीं से फोन किया, गुरुजी अब क्या करें। वो बोले कि यही तो टाइम होता है, अपलाइन को जब भी फोन करो, किसी भी चैलेंज का फोन करो, दुनिया में एकमात्र चीज है वो अपलाइन। मैं तो मानता हूं कि किसी भी समस्या का अगर आपको सलूशन चाहिए तो बस ये अपलाइन। यस सर, नो। मैंने बोला सर अब क्या करें, अब क्या करें। सर ने बोला यही तो टाइम होता है, ऐसे टाइम में पता चलता है कि जिगरा क्या है आपके अंदर, दम क्या है आपके अंदर, ऐसे टाइम में ही पता चलता है। और ऐसे टाइम जब आते हैं तो जो सुरमा होते हैं, जो पीर होते हैं, वो दम दिखाते हैं, और जो भगोड़े होते हैं वो दुम दिखा देते हैं। ऐसा टाइम आ गया है। अब बोलिए आप क्या करना चाहते हैं। हमने बोला सर 100% बड़ा काम करेंगे। श्रीमान अरविंद सर ने बोला कि सर कोई बात नहीं है, उसी अंबेडकर नगर में सारा बड़ा काम करके दिखाया जाएगा। मैं फिर एक बार अंबेडकर नगर में धरती को चूमा। हमने कहा सारा इसी अंबेडकर नगर में एक दिन बड़ा काम करके दिखाऊंगा। न सुनने वाला कोई था, रात का टाइम था, कोई सुनने वाला नहीं था। फ्राइडे ट्रेनिंग हो गई थी, रात हो गई थी, कोई सुनने वाला नहीं था रोड बेस पे। लेकिन मैंने वहीं बोला कि अंबेडकर नगर में सारा बड़ा काम करके दिखाएंगे। गुरुदेव आज आप लोगों के आशीर्वाद से उसी अंबेडकर नगर से हमारा एक बब्बर से डायमंड बन के बैठा है श्री अशोक यादव जी। उसी अंबेडकर नगर से एक डायमंड खड़ा किया हमने, उसी अंबेडकर नगर से एक डायमंड हमारे बीच में। कारवां चलता रहा, सब कुछ चलता रहा। फिर वहां अकबरपुर में वेन्यू स्टैंड हो गया। सर ने बोला और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। फिर हम
ट्रांसफर करा लिया आजमगढ़। आजमगढ़ में बिजनेस की शुरुआत किए और आजमगढ़ में हमारे परम मित्र श्री वीरेंद्र यादव जी जो पहले से ज्वाइन थे, उनके माध्यम से हम 2 लोग थे, हम लोगों ने उन लोगों के माध्यम से बिजनेस की शुरुआत की। हम दोनों लोग शिक्षक थे, शुरुआत किया हम लोगों ने मिलके और आजमगढ़ में भी बहुत दमदारी से काम हुआ। और आजमगढ़ की टीम ने श्री प्रमोद पाल, श्री अजय सर, श्री कमलनाथ सिंधिया जी, ऐसे दमदार बहुत सारे लीडर्स आए जिन्होंने पूरा इतिहास बदल दिया। आजमगढ़ में जब हम लोग काम करने जाते थे, सबसे पहली बार मैं जब आजमगढ़ में प्लान दिखाने गया था, उन्होंने बोला कि आजमगढ़ में कब से प्लान कर रहे हो? मैंने बोला कि अभी दोस्त ट्रांसफर में आया हूँ, मैं पहली बार आपको ही दिखा रहा हूँ। वहाँ एक सिधारी मार्केट है, सिधारी में सर मैं प्लान दिखा रहा था। वो बोला कि तुम कब से डायरेक्ट सेलिंग करते हो, क्या करते हो? मैंने बोला मैं सेफ साफ करता हूँ और 1 साल से करता हूँ। वो बोला कि लग रहा है आजमगढ़ में पहली बार प्लान दिखाने आए हो। बोला नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर उन्होंने बोला नहीं, पहली बार इतने कॉन्फिडेंस से प्लान दिखाते हो, यहाँ कोई सक्सेस वक्सेस होता नहीं है। ऐसी बहुत कंपनियां आई, बहुत चली गई, तमाम चीजें बताए। उन्होंने बोला कि बाहर काम कर लेना आसान होता है, घर पे काम करना बहुत कठिन होता है। आजमगढ़ के हो, बाहर ही काम करो ताकि बाहर से आ जाओ, घर पे कोई दिक्कत ना हो, घर में कोई नहीं काम करता है। और उस टाइम हमने उस व्यक्ति को भी बोला कि आप ध्यान से देख लो, इसी आजमगढ़ में काम करके खुद डायमंड तो बनूंगा, डायमंडों की लाइन लगा देंगे आजमगढ़ में, डायमंडों की लाइन लगा देंगे, लाइन लगा देंगे डायमंडों की। काम की शुरुआत की, वहां भी काम हुआ, धीरे धीरे रूबी बने और आगे काम चला और डायमंड बन गए। और डायमंड बने, एक बनना हजारों लाखों लोगों का सपना होता है, यस और नो? और जब से शुरुआत किया था तब से एक ही चीज थी, एक ट्रॉफी हमको चाहिए, एक ट्रॉफी हमको चाहिए, एक ट्रॉफी हमको चाहिए। बचपन से यही चाहत थी, जब से इस बिजनेस में पैदा हुए, जब इस बिजनेस में मेरा बचपना था, तब से मैं इसी लक्ष्य के लिए काम किया था। एक दिन तो 100% डायमंड बनना है, इसमें आना है। और जब भी चैलेंज आते थे, जब भी मैं मोटिवेट होता था, तभी मैं एक ही चीज देखता था, आदरणीय श्रीमान माधव सर की वीडियो देखता था। और आज की डेट में आदरणीय श्रीमान माधव सर, आदरणीय श्रीमान परशुराम सर की बड़ी बड़ी फोटो लगा के मैं डेली सुबह उठ जगता हूं तो एक बार देखता हूं कि ऐसे बनना है, सर के जैसे बनना है। सर भी शिक्षा विभाग से हैं, ऐसे बनना है। और कंटिन्यू शुरुआत करते रहे, कंटिन्यू शुरुआत करते रहे, चलते रहे, आज यहाँ पर है। और दोस्तों आज की डेट में बात बोलूं, यहाँ तक पहुंच गए हैं। और आप लोगों ने, बहुत सारे भाई, बहुत बने, आप लोग भी आज यहाँ पर देख के, आप लोगों ने भी किसी कोने में सोच के, आपने भी एक कमिटमेंट किया होगा हम भी डायमंड बनेंगे, यस सर नो? यस सर नो? आपने भी कमिटमेंट किया होगा। तो 100% मैं आज यहाँ पर पहुंच के इस बात को विश्वास दिलाता हूं कि आप भी डायमंड बन सकते हैं, आप भी 100% डायमंड बन सकते हैं। और बाकी जगह से आसान काम है, सब कामों से आसान काम है डायमंड बनना। आप भी डायमंड बन सकते हैं। और डायमंड बनने के लिए जब भी चैलेंज आता था, सर की एक कहानी, श्रीमान माधव सर की एक कहानी हमेशा याद आती थी, आज भी हमेशा मैं उसको सुनता रहता हूं। सर बोलते थे कि जब भी एक चट्टान होती है, चट्टान से पत्थर निकाले जाते हैं, वो पत्थर जब वहां से निकलता है तो सारे पत्थर एक साथ निकलते हैं। लेकिन जब वो क्रेशर में आता है, जब एक मूर्तिकार के पास आता है वो पत्थर, तो मूर्तिकार सबसे पहले उस पत्थर को पकड़ता है और चोट मारता है, चोट मारता है, चोट मारता है, चोट मारता है। और 2 चोट में, 4 चोट में वो पत्थर टूट जाता है। और जो पत्थर टूट जाता है वो फर्श पे लगा दिया जाता है। जो चोट खाता है, चोट खाता है, चोट खाता है, चोट खाता है, चोट खाता रहता है और टिके रहता है, वही पत्थर एक दिन मूर्ति बन जाता है। और हजारों लाखों लोग सैकड़ों साल तक उसकी पूजा करते हैं, सैकड़ों साल तक उसकी पूजा करते रहते हैं। चोट खाता है, चोट खाता है। उसी तरह इस बिजनेस में जब हम आते हैं तो तमाम चैलेंज आते हैं, हमको चैलेंज मिलते हैं, मना करते हैं, तिरस्कृत करते हैं लोग, लेकिन लगे रहते हैं तो एक दिन 100% हम यहाँ पहुंच जाते हैं। यस सर नो? 100% हम यहाँ पर पहुंच जाते हैं। और एक कहानी ने हमेशा हमको मोटिवेट करा और आज यहाँ पर पहुंच गए। यहाँ पर पहुंच के एक बार मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज की डेट में अचीवमेंट की बात करूँ, जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था तब तक मेरे पास झोपड़ी का मकान था। आज की डेट में मकान मेंटेन करता हूँ, कार भी है, बहुत अच्छा जीवन स्तर बदल गया। आज की डेट में जीवन बोलूँ तो जीवन पूरी तरह से वहां से लेकर गुरुदेव लोगों के आशीर्वाद से, इस सेफ साहब के आशीर्वाद से, इस रॉयल ड्रीमर्स टीम के आशीर्वाद से, वहां से जीवन आज यहां पर आ गया है, पूरी तरह से बदल गया है जीवन। और गुरुदेव, लास्ट में मैं एक बात जरूर बोलना चाहता हूं, आज मैं इन भाइयों के बदौलत, इन साथियों के बदौलत, इस नंबर 1 टीम की बदौलत
मैं मन से एक कमिटमेंट करना चाहता हूं। अभी तो हम डायमंड बने हैं, साथ में हमारा एक साथी श्री अशोक सर डायमंड बने। इसी दिसंबर 2022 तक 100% साथ में 6 डायमंड खड़े होंगे, 6 डायमंड खड़े होंगे, 6 डायमंड खड़े होंगे, 6 डायमंड खड़े होंगे। थैंक यू। और गुरुदेव फिर मैं इस मन से कमिटमेंट करना चाहता हूं, आम काम करने के लिए, नॉर्मल काम करने के लिए अमरीश पैदा नहीं हुए हैं, सामान्य काम करने के लिए अमरीश पैदा नहीं हुए। बहुत बड़ा इतिहास बनाना है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा नाम कमाना है। हमारे श्रीमान आदरणी श्रीमान परशुराम सर, श्रीमान माधव सर, ऐसे बनना है सर। गुरुदेव आपने बोला है एक दिन सारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, इस सेफ शॉप के अंदर, इस रॉयल ड्रीम स्ट्रीम के अंदर नाम की पहचान होगी, दुनिया जानेगी सर, पूरी दुनिया जानेगी, पूरी दुनिया जानेगी। थैंक यू। एक दिन इतना बड़ा काम कर रहा है उसी मिशन के साथ, और जो भी भाई बहन साथ में आए हैं, जो भी आप यहाँ पर बैठे हैं, 100% आप साथ दीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ आजीवन आपके साथ हूँ, जब तक साला सांस रहेगी तब तक आपके साथ हूँ। आप पसीना बहाओगे, अमरीश ज्यादा साला खून बहा देगा, वहां खून बहा दूंगा भाई, खून बहा दूंगा साला। जीता हूँ इस बिजनेस को। बिजनेस नहीं आज की डेट में, इस बिजनेस साला ब्लड में है। ये बिजनेस मेरा, जैसे सुबह जागता हूँ, एक बिजनेस सारा सांसों में है, एक जीवन में है बिजनेस। आप सभी भाई बहन इस भाई पे बिलीव किए हैं, सारा खून का कतरा कतरा निपाट दूंगा, कतरा बुझा दूंगा। एक एक भाई बहन को साला इस मन से लाऊंगा। आज सभी भाइयों के सामने, अपने गुरुदेव के सामने अमरीश यादव सारा कमिटमेंट लेता है, 100% आपको इस मंच तक लाऊंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। थैंक यू। आप सभी लोगों को पुनः मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।